ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की पिटाई से नाराज सिख समुदाय के लोगों ने कोतवाली का घेराव कर विरोध जताया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। मैगलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कथित पिटाई के बाद सिख समुदाय के लोग गुस्से में आ गए। ये मामला कालीचरण प्रकरण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो समुदाय में भारी आक्रोश का कारण बना। स्थानीय लोगों ने कोतवाली मैगलगंज का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाने बुझाने और शांत करने का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए बातचीत और संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको लात घूंसों से मारो, महिला को पुलिस मारे, जेल से पुलिस मारे। महिला को महिला पुलिस उठा सकती है, पूछताछ कर सकती है। अगर वो दोषी है तो उसको जेल भेजो आप, कौन सा लेकिन लठ नहीं चला सकते। कौन से संगठन से हैं आप? मैं भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने आह्वान किया था, जितने भी साथी हैं सब मिलकर के आए। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, ये गरीब आदमी की लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। ना हम इधर गलत करेंगे ना इधर गलत करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज से पूछते, जिन्होंने मारने की धमकी दी है फोन में रिकॉर्ड करके लाए हो, जिन जिनको इन्होंने नंबर दिया है। कल रात में 12 बजे इंस्पेक्टर का फोन आया था कि वो सरदारी नहीं है जिसकी आप मदद कर रहे हैं। ये हमारे जाति को चैलेंज करेंगे, ये प्रमाण पत्र बांटेंगे, ये हमको धमकी दिलवाएंगे। जो यादव यहाँ छोड़ करके आया है वो अभी अपील पे है, उसने गोली मारने की धमकी दी, इसके अंदर रिकॉर्ड है। मैंने कल चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर को दोनों, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रणधीर सिंह संधू है, उनको उसने कहा कि पहले उसको जेल भेजेंगे, वो पंजाब में बैठ के नेतागिरी करता है। ये हम साथियों को जेल भेजने के लिए बैठे हैं? ये इंसान है या हैवान है? ये लड़ाई इंसानियत की है, ये लड़ाई सच्चाई की है। हम किसी परिवार के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये आज खाली थाना घेराव का कार्यक्रम है, यहाँ ये आप प्रदर्शन रहेगा? नहीं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये लड़ाई आर पार की है। आप जांच करवाओ, जो दोषी हो जेल भेजो। लेकिन अगर मान लिया कल बंदा वो कहीं जीवित मिल गया और जिस बहन को मारा गया, लट चलाए गए, कौन जिम्मेदारी? क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मैगलगंज थाने में एक कालीचरण नाम का व्यक्ति गायब हो जाता है, जिसका झूठा मुकदमा पीड़ितों पर लिख के, जिनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उनको थाने में बार बार बुलाया जाता है। 1 महीना पहले बुलाया गया, सब तरीके से उनकी जांच कर ली गई। और जब सिख संगठन और किसान यूनियन के लोगों ने सीओ साहब से बात की, एसपी साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जब तक निष्पक्ष पूरी कार्रवाई नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ दिन पहले लखविंदर कौर को और उनकी बहू को वहां बुला के थाने में चौकी इंचार्ज द्वारा महिला ने बताया कि सीओ साहब के सामने उसको बेदर्दी से मारा गया है। उसके इस तरीके से निशान पड़े हुए हैं बैक साइड पे। एक पुलिस ने, एक महिला होती चलो तब भी कोई बात थी, एक जो है इंस्पेक्टर दरोगा ने उनको इतना मारा है चौकी इंचार्ज ने, जिसकी हालत देखी नहीं जा सकती। और बार बार सूचना देने पर भी पता नहीं कितना पैसा पुलिस ने खा लिया, जो झूठा मुकदमा लिख दिया। बेटा उनका चंडीगढ़ में है, फिर भी उस पर मुकदमा लिख दिया। आज पुलिस की बर्बरता, हमें योगी जी सरकार से कोई डर नहीं, पर मैगलगंज थाने की खैर नहीं, इन्होंने झूठा मुकदमा लिखा है। अब हमारी बात यह है कि इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित किया जाए, चौकी इंचार्ज को निलंबित किया जाए और निष्पक्ष कार्रवाई दूसरे सीओ साहब से करवाई जाए, ये हमारी मांग है। तब तक कमलेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, कमलेश यादव जी और विक साहब बैठे हुए हैं। जब तक ये पूरी बात एसपी साहब से अब नहीं हो जाएगी, इसका मामला तय हो नहीं जाएगा, आंदोलन आर पार का होगा। जो व्यक्ति गायब है उसके परिजनों ने नामजद तहरीर दी थी, तब पुलिस ने मुकदमा लिखा। अब नामजद तहरीर दी तो उसकी जांच तो कर ले कम से कम। नामजद तो कोई किसी वो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ली थी, जो सीओ साहब के सामने उसको इतनी बर्बरता से मारा है। उसके बैक साइड पे लाशें पड़ी हुई है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पुलिस किसानों, आम जनमानस की सहायता के लिए है, ना कि उन पर जुल्म करने के लिए। कौन सा बदमाश को, कौन सा डाकू को, कौन सा 302 के मुलजिम को आज तक इन लोगों ने मारा है, वो बताइए। एक गरीब आदमी होने की वजह से उस पर मारा, और उस पर अब हमें कार्रवाई चाहिए। इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और दूसरे सीओ साहब इसकी जांच करें, ये हम सबकी मांग है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैगलगंज में तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुलिस और समुदाय के बीच बातचीत जारी है, ताकि शांति स्थापित की जा सके और स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।